हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू TSN 12th क्लास। पाइपलाइंस के बारे में पढ़ेंगे आज हम, और ये लास्ट वीडियो है दिस चैप्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट इन कम्युनिकेशन का। सो इसके अंदर पाइपलाइंस के बारे में बताया कि पाइपलाइंस क्या होती है। तो आप लोगों ने पहले मैंने कम्प्लीटली बताया था कि पाइपलाइंस आर यूज एक्सटेंसिवली टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड एंड गैसेज सच एज वाटर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर एन अनइंटरप्टेड फ्लो। आपको पता है पाइपलाइंस भी एक तरह का ट्रांसपोर्ट का साधन है। रोड ट्रांसपोर्ट हमने कंप्लीट किया, एयर ट्रांसपोर्ट, रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट इज पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के द्वारा कौन कौन से वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस ये बिल्कुल फ्लो के साथ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। वाटर सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इज़ फेमिलियर टू, और सब जानते हैं इसके बारे में। कुकिंग गैस और LPG इज सप्लाइड थ्रू पाइपलाइंस इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये हमारे यहाँ भी बन गए हैं अब। सो पाइपलाइन कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विड कोल इन न्यूजीलैंड, और वहाँ पर कहाँ पर, न्यूजीलैंड में तो लिक्विड कोल भी जाता है। मिल्क इज बीइंग सप्लाइड थ्रू द पाइपलाइंस, और मिल्क भी पाइपलाइन के थ्रू ही जाता है, फार्म से लेके फैक्ट्रीज तक। So in USA there is a dense networks of oil pipeline from the producing areas to the कंज्यूमिंग एरिया। जो यहाँ पर बताया गया है कि USA के अंदर डेंस नेटवर्क है पाइपलाइंस का, जो एरियाज जहाँ प्रोड्यूस होता है हर चीज़ वो कंज्यूमिंग एरिया तक पाइपलाइंस के थ्रू ही पहुँचाए जाते हैं। बिग इंच इज़ वन सच फेमस पाइपलाइन। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ये यहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट। USA की बिग सबसे बड़ी पाइपलाइन है। सो विच कैरीज पेट्रोल फ्रॉम द ऑयल वॉल्स, जो पेट्रोल पहुंचाती है ऑयल फॉर्म से लेकर, कैरीज पेट्रोलियम फ्रॉम द ऑयल वॉल्स टू गल्फ ऑफ मैक्सिको से लेके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तक। अंडरलाइन कर लीजिए स्टूडेंट इसको, और ये पार्ट आपको लर्न होना चाहिए। अबाउट 70% ऑफ ऑल फाइट वर टन किलोमीटर इज कैरीड थ्रू पाइपलाइंस, जो 17% जो कैरी टन है किलोमीटर तक जा सकता है ये पाइपलाइन का इन USA। इन यूरोप के अंदर रशिया, वेस्ट एशिया एंड इंडिया पाइपलाइन आर यूज टू कनेक्ट ऑयल वॉल्स टू रिफाइनरीज। यहाँ पर एशिया, रशिया और यूरोप के अंदर जो पाइपलाइन है वो कनेक्ट करती है वॉल्स से लेके रिफाइनरीज तक एंड पोर्ट टू डोमेस्टिक मार्केट तक। So Turkmenistan is Central Asia has extended pipeline to Iran and also part of China. So यहाँ पर भी पाइपलाइंस का ये आपको देखो मेजर एयरपोर्ट्स भी दिखाए गए हैं। इसके अंदर कौन कौन से स्टूडेंट, कोई भी मैप आ सकता है आपके सेकेंड टर्म में। The proposed Iran India via Pakistan international oil and natural gas pipelines will be the longest in the world. अंडरलाइन कर लीजिए, जो पर्पज़ है ईरान, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल ऑयल एंड नेचुरल गैस की पाइपलाइंस बिछी हुई है, जो लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड के अंदर। सो अब आता है हमारा लास्ट, कम्युनिकेशन। What is communication? Human beings have used different methods to long distance communication, of which the telegraph and the telephone were important. पहले हमारे यहाँ पे टेलीग्राफ चलता था, टेलीग्राम चलता था, अब आजकल टेलीफोन मेन हो गया है, दूर बैठे हम सबसे बात कर सकते हैं। द टेलीग्राफ वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन द colonization of American West. During the early and mid-20th century, the American Telegraph and Telephone Company AT&T enjoy the monopoly cover USA's telephone industry. सबसे पहले 20th सेंचुरी के अंदर USA के अंदर मोनोपोली थी टेलीफोन के अंदर। सो कंपनीज उसी की थी, सिर्फ मोनोपोली मतलब एकाधिकार था। इन फैक्ट द टेलीफोन बिकम ए क्रूशियल फैक्टर इन द अर्बनाइजेशन ऑफ अमेरिका। धीरे धीरे उसने अर्बनाइजेशन लाया अमेरिका के अंदर। फर्म्स सेंट्रलाइज देयर फंक्शनल एंड सिटी हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड देयर, ब्रांचेज ऑफिसर इन स्मॉल टाउन्स। धीरे धीरे जो हेडक्वार्टर्स थे उन्होंने अपनी ब्रांचेज बना ली टाउन्स के अंदर। एवन टुडे द टेलीफोन इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज मोड, और सबसे ज़्यादा हम टेलीफोन के बारे में जानते हैं जो कॉमन है। मेड पॉसिबल कंट्रीज द यूज ऑफ सेल फोन्स, मेड पॉसिबल बाय द सैटेलाइट्स इज इम्पॉर्टेंट टू द रूरल कनेक्टिविटी। और सैटेलाइट ने तो आज तक यहाँ तक कवर कर दिया है कि ये रूरल कम्युनिटी को भी जोड़ने लग गया है। टुडे देयर इज ए phenomenal
pace of development, the first major breakthrough is the use of optic fiber cable. इसे अंडरलाइन करिए, OFC कहते हैं, ऑप्टिक फाइबर केबल. फेज्ड विथ माउंटिंग कंपेनियन टेलीफोन कंपनीज ऑल over the world soon upgrading their copper cable system and include optic fiber cable. और आजकल तो हमें पता है कि ऑप्टिक फाइबर केबल के थ्रू ही सारा काम एक जगह से दूसरी जगह सैटेलाइट के थ्रू हो जाता है. They allow large quantity of data to be transmitted rapidly. और धीरे धीरे सारा डेटा है वो बहुत फास्टली हमारे यहाँ से आता है, सिक्योरली जाता है. एंड आर वर्चुअली एरर फ्री, और कोई भी गलती नहीं होती है. विद द digitalization of information of 1990s, telecommunication slow migrate with computers to from integrated network termed as a internet. और 20th and 90s के बाद टेलीकम्युनिकेशन ने इंटरनेट के थ्रू भी बहुत फैसिलिटीज़ पाई है. अब आता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन. व्हाट इज सैटेलाइट कम्युनिकेशन? बहुत तरह से होता है, जिसे हम SMS कह सकते हैं या प्रोग्राम केबल टेलीविज़न के थ्रू कह सकते हैं. सो हम इसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे कहते हैं? सैटेलाइट टच ह्यूमन लाइव्स इन मैनी वेज. एवरी टाइम यू यूज़ ए सेल फोन to call a friend, send a SMS or watch a popular program on a cable television, you are using satellite communication. ये सब चीज़ें हम satellite communication के थ्रू करते हैं. Today internet is the largest electronic network on the planet, connected to about 1,000 million people in more than 100 countries. Satellite ने ये सारी चीज़ें facilities कर दी है हमारे लिए. Communication through satellites emerged new areas of communication technology since 1970s after USA and former USSR pioneers space research. और धीरे धीरे खूब रिसर्च हो चुकी है इस पे. आर्टिफिशियल सैटेलाइट नाउ आर सक्सेसफुली डेवलप्ड इन द अर्थ ऑर्बिट, और अर्थ की ऑर्बिट के ऊपर आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी बनाई गई है. कनेक्ट इवन द डेवलप इन द अर्थ ऑर्बिट, कनेक्ट इवन द रिमोट सेंसर से द्वारा, एंड ग्लो विथ लिमिटेड ऑफ साइट वेरिफिकेशन. So this have rendered the unit terms of distance. This means it costs the same of communication over 500 kilometer as to over a 5,000 kilometers via satellite. चाहे वो 500 किलोमीटर हो, चाहे 5,000 किलोमीटर तक वो सैटेलाइट वहाँ तक कवर करता है. India has also made great strides in satellite development. आर्यभट्ट was launched on अप्रैल, अंडरलाइन कर लीजिएगा, भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी और एप्पल, ये सारे हमारे सैटेलाइट है जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं. इसके अलावा भास्कर है. ये सारे सैटेलाइट को अंडरलाइन कर लीजिए, कौन सा कब हुआ था ये पूछा जा सकता है. सो ये हम मेड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन टेलीविज़न एंड रेडियो वेरी इफेक्टिवली. टुडे वेदर फोरकास्टिंग इज टेलीविज़न इज ए बूम. आपको पता है आज जो मौसम है वो सारा हमें कल पहले ही पता चल जाता है कि कौन सा मौसम कब आएगा. सो अब आता है साइबर स्पेस, इंटरनेट. अब इंटरनेट के बारे में, साइबर स्पेस इज द वर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस. It is emphasized by the internet such as the World Wide Web. www is the simple word. हम इसे www कहते हैं. It is electronic digital word for communicating and accessing information over computer networks without physical movement of the sender and the receiver. बिना किसी मूवमेंट के हम सेंडर और रिसीवर के थ्रू इसमें काम कर सकते हैं. It is also refers as a internet साइबर स्पेस एक्साइंड एवरीवेयर, और ये हर जगह है. इट मे बी एन ऑफिशियल, सेलिंग बोट, फ्लाइंग प्लेन, वर्चुअल, ये हर जगह काम करता है. ठीक है. देयर स्पीड इन विच इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क हैज स्प्रेड इन अनप्रेसिडेंटेड इन ह्यूमन हिस्ट्री. देयर आर लेस देन 50 मिलियन इंटरनेट यूज़र. यहाँ पर आज कम से कम 50,000 से ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स हैं. 95 में थे जो कि अब 400 मिलियन से अधिक हो गए हैं. सो USA, जर्मनी, जापान, चाइना इसके अंदर मेन है. As billion use of internet each year, cyberspace will expand and completely economic and social space of human through email, e-commerce, e-learning and e-governance. इंटरनेट ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है. सो इंडिया क्या बन गया आज? इंडिया क्या वर्ड इज है? इट इज़ दिस मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम मोर देन ट्रांसपोर्टेशन. देयर हैज़ मेड द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबल विलेज
ए रियलिटी। इसे हमने एक पूरा वर्ड को एक छोटा सा रूप में ले लिया है जिसे हम कह सकते हैं। सो स्टूडेंट, वी हैव कवर्ड आवर, वी फिनिश आवर कोर्स, एंड लास्टली आप लोगों को इसके नोट्स मैं कवर करवा दूंगी और इसको आपको कंप्लीट करना है। नाउ थैंक यू।